Assalamu alaikum dear student. Here we have exercise 9.2 question number 4. Use the distance formula to prove whether or not the point 1 1 minus 2 minus 8 and 4 10 lies on a straight line. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं या नहीं। तो आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन आप लोगों को बताई गई है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? इफ टू और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन दीज आर कॉल्ड कोलिनियर। अगर हमें कोलिनियर पॉइंट चेक करना है तो हमें सेम यही मेथड यूज करना पड़ेगा। हमें इनका 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ इफ द सम ऑफ हम 3 पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे। इफ द सम ऑफ 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द थर्ड वन, देन हम कहेंगे कि ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो डेफिनेटली वो स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट लाई कर रहे होंगे। सो लेट वी हैव अ 3 पॉइंट ए बी एंड सी। सो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। अगर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। सो हमारे पास x2 माइनस 2 माइनस 1 आप माइनस आप लोगों का फॉर्मूला क्या है और 1 हमारे पास x1 है। इसी तरह हम -8 -1 होल स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 81। 9 प्लस 81 90 है। अगर हम लोग इसको 9 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखेंगे तो भी ये 90 बनेगा। 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर हम लोग 9 को सेपरेट करेंगे तो 9 का हम स्क्वायर अंडर रूट लेंगे और अंडर रूट लेने से वो 3 आ जाएगा, जिसको हम लोग 3 अंडर रूट 10 भी लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 10। इसी तरह हम डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे। वो हमारे पास 360 आएगा और 360 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 6 अंडर रूट 10 आ जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस ए सी फाइंड करेंगे और हमारे पास 3 अंडर रूट 10 है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स का 3 अंडर रूट 10 और ए बी और ए सी का हमारे पास 3 अंडर रूट 10 आया है और बी हमारे पास 6 अंडर रूट 10 है। अगर 3 अंडर रूट 10 और 3 अंडर रूट 10 को प्लस किया जाए तो हमारे पास 6 अंडर रूट 10 आ जाएगा। दैट्स मीन के 2 पॉइंट का सम हमारे पास थर्ड वन के इक्वल आ गया है। सो दीज पॉइंट आर कोलिनियर और अगर कोलिनियर है तो हम डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द के गिवन द पॉइंट गिवन दैट द पॉइंट 2k इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 7 एंड 9 1। सो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेट p इज इक्वल टू 2k, q इज इक्वल 2 इज 3 7 एंड r इज 9 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम p q फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन p q। डिस्टेंस फार्मूला x2 minus x1 plus y2 minus y1। so here we have 1 plus 7 minus k और 7 minus k a minus b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो रिमाइंड करवा देती हूँ। a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर आएगा। तो 7 हमारे पास a है और k हमारे पास b है। सो 7 का स्केयर लेंगे तो 49 आएगा। माइनस 2ab 7k प्लस k स्केयर। हियर वी हैव 50 माइनस 14k प्लस k अंडर रूट। पी क्यू का डिस्टेंस हमारे पास 50 माइनस 14k प्लस k अंडर रूट k स्केयर अंडर रूट होल अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह हम पी आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 2k प्लस k स्केयर। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q। सो हम लोग उन दोनों के डिस्टेंस को इक्वलाइज करेंगे और इसमें से आप लोग K की वैल्यू फाइंड करेंगे। K की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को इसमें K को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उस साइड पे ले जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 14k प्लस k स्केयर माइनस 50 माइनस प्लस 2k प्लस माइनस k स्केयर। जब ये कटिंग हो जाएंगे आपस में तो हम लोग इसको माइनस 12k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 12k जब इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 0 के साथ ये डिवाइड होगा तो कोई भी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई करे या डिवाइड हो तो वो उसका आंसर 0 ही देती है। सो 0 k की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट a 0 7 b 3 माइनस 5 c माइनस 2 15 आर कोलिनियर। सो सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे आप लोग पीछे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 किया है। इसी तरह हम लोग इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इफ if the sum of two points equal to the third one, then हम कहेंगे कि these are the collinear। अगर नहीं होगा दो पॉइंट्स का सम तीसरे के इक्वल तो हम कहेंगे कि ये collinear नहीं है। हम यहाँ पे इसको फाइंड करके देखते हैं। BC का डिस्टेंस लेंगे तो हमारे पास 425 आ जाएगा। AB का डिस्टेंस लेंगे विद द डिस्टेंस फार्मूला 12.37 आएगा।
एंड देन वी विल फाइंड सी ए, हमारे पास 8.25 आएगा। तो अगर हम लोग इनका सम ले 2 पॉइंट्स का, दीज आर 20.62 जो कि इक्वल है बी सी के, तो आप लोग देखेंगे कि हमारे अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस थर्ड वन सम, 2 पॉइंट का डिस्टेंस का सम थर्ड वन के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे दीज आर कॉलिनियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये सम है बी सी के इक्वल है, सो हम कहेंगे दीज आर कॉलिनियर पॉइंट्स। Question number 7. Verify whether or not the points O 0 0 A under root 3 1 B under root 3 minus 1 are vertices of a equilateral triangle. So ये क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने बताना था कि क्या ये पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले ओ ए का। So here we have a distance 2, OA distance 2, AB distance 2 and OB is distance 2। सब तीनों पॉइंट्स का हमारे पास 3 पॉइंट्स है, ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल आ गया, सो हम कहेंगे द ट्राइंगल OAB इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट A -6 -5, B 5 -5 and C 5 -8, D -6 -8 are vertices of a rectangle. Find the length of its diagonal. Are they equal? So हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास 121 अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। इसी तरह बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और हमारे पास अंडर रूट 9 and 3 आ जाएगा। इसी तरह डी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ए डी इज इक्वल distance 3, since AB is equal to DC is equal to 11 and AD is equal to BC is equal to 3, क्योंकि ये रेक्टेंगल की बात हो रही है तो रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो हमारे ए बी डी सी के इक्वल होता है, उनके पैरेलल ऑपोजिट पैरेलल जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो दो साइड्स इसकी इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। सो इट्स अ रेक्टेंगल, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और हमें आगे प्रूव ये करना था कि इसका जो डायगोनल है वो हमारा द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हम लोग इसके अगर डायगोनल 2 डायगोनल लेंगे तो दोनों की हमें प्रूव ये करना था कि अगर हम लोग इनके 2 डायगोनल लें तो दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल आएगा। सो अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और उसका हम लोग ए बी सी डी एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसमें हमने एक डायगोनल लिया है। डायगोनल मीन्स आप लोगों ने एक लाइन ली है